बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी वेटरनिटी। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले हमारे बैकयार्ड के अंदर कुछ स्ट्रे डॉग्स आ गए थे। वैसे अमूमन जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे डॉग्स हैं तो नहीं स्ट्रे डॉग्स, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने ना, जब तक मैंने देखा, एक मुर्गी को पकड़ा हुआ था और अपने दांत से और अपने पंजों से उसकी फर उतार रहे थे। तो एट दैट स्पॉट मैंने जाके जब मुर्गी को पकड़ा देखा तो वहाँ पे छोटा सा ज़ख़म हुआ था और क्लॉट भी बन गया था। तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक हुआ कि क्या चिकन्स को भी रेबीज़ हो सकती है। और इस बारे में मैंने बहुत सी चीज़ें सर्च की, देखा, अपने टीचर्स से पूछा, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया, क्योंकि हम मैमल्स के बारे में तो देखते हैं। तो ये एक अनकॉमन सी चीज़ थी कि क्या चिकन्स में भी रेबीज़ हो सकती है, तो क्या उसका मीट खा सकते हैं, क्या उसका अंडा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद कुछ कंक्लूजन्स पर पहुंचा हूँ। सबसे पहली बात अगर तो आप देख लें कि एक बावला कुत्ता ही था और उसी ने आपकी जो है वो मुर्गियों को पकड़ा है, या उसको दांत मारे हैं, या वैसे उसे ज़ख्मी कर दिया पंजों से ही, बेशक उसको हल्का सा स्क्रैच भी दे दिया। तो आपको पता है वो कुत्ता पागल है, रैबिड है, तो ना आप उसका मीट कंज्यूम कर सकते हैं, ना आप उसका अंडा खा सकते हैं। आप उसको जो है वो ज़मीन में दफना दें, द बेस्ट है, स्लॉटर करके उसको ज़मीन में दबा दें। नंबर सेकंड ये है कि अगर कोई डॉग था, आपके स्ट्रे डॉग है, और वो रेबिड नहीं था, उसको रेबीज़ का वायरस नहीं था, वो बावला नहीं था, और उसने आपकी मुर्गियों को पकड़ा है। अमूमन ये होता है कि जब भी मुर्गी पर इतना बड़ा हादसा गुजरता है तो मुर्गी का हार्ट फेल हो जाता है, उसे हार्ट अटैक आता है और मुर्गी जो है वो मर जाती है। लेकिन इन केस अगर मुर्गी को हार्ट अटैक आ जाता है और मुर्गी मर जाती है, लेकिन इन केस अगर मुर्गी ना मरे तो आपने देखा कि वो कुत्ता भी रैबिड नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 20 दिन के लिए मुर्गी को आइसोलेट करके रख दें। 20 दिन बाद अगर वो मुर्गी मर जाती है, 20 दिन के अंदर वो मुर्गी मर जाती है, तो वो मुर्गी रेबीज़ का शिकार थी। अगर वो कुत्ता 10 दिन के अंदर मर जाता है तो वो कुत्ता रेबीज़ का शिकार था। अमूमन हमारी चिकन्स के अंदर रेबीज़ के कोई साइन सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन इनको रेबीज़ होती है, और फिर अगर रेबीज़ है तो हम उसका मीट भी यूटिलाइज़ नहीं करेंगे और ना ही उसका एग यूटिलाइज़ करेंगे। एक थर्ड कंडीशन आती है जिसमें हमें ये पता ही नहीं होता कि उसको, जिस डॉग ने, एक तीसरी गली का कोई कुत्ता आया और उसने यहाँ पे, जिस तरह मेरे वाला केस है कि कहीं से कोई कुत्ता आया, वो यहाँ एक ट्रॉमा करके तो वो आगे चला गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, बेहतरीन हल ये है कि पहले सबसे तो उस मुर्गी को आइसोलेट करें, उसको एंटी बैक्टीरियल दें। अगर आपको पता है कि कुत्ते को रेबीज़ नहीं थी तो आप उसका मीट यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अच्छी तरह पका कर उसे खा सकते हैं, उसके अंडे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा वो उस तरह का असरअंदाज नहीं होता, तो आप उन्हें खा सकते हैं अगर कोई पेट कुत्ता था आपके पास। लेकिन ये जो थर्ड कंडीशन है मेरे वाली, कि आपको पता ही नहीं है कि अब उसका क्या सीन था, थर्ड कंडीशन में अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप उसे रख के देखें कि वो बीमार होती है तो फिर उसे स्लॉटर करें, लेकिन वैसे आप उसको जो है ना, बेहतरीन मशवरा ये है कि अगर आपको पता नहीं है कि उसको रेबीज़ था कि नहीं था, तो आप उसको स्लॉटर करें और उसको ज़मीन में दबा दें, रिस्क ना लें। देखें 2-3 हज़ार के पीछे आप अपनी इतनी कीमती ज़िंदगी ना ज़ाया करवाएं। और दूसरी बात, जो इम्पॉर्टेंट बात है वैक्सीन के बारे में, कि लोग कहते हैं जी हम वैक्सीन करवा सकते हैं क्या पोल्ट्री के लिए, रेबीज़ की वैक्सीन। तो दरअकीकत देखें, जो एवियन, जो हमारी मुर्गियाँ होती हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनका टेम्परेचर जो है वो मैमल से ज़्यादा होता है, 104-105 फ़ारेनहाइट अप्रॉक्सिमेट, इसके करीब होता है। तो यहाँ पे वैक्सीन अपना असर ही नहीं करेगी। तो बेहतरीन और सिक्योर मामला ये है कि अगर आपको नहीं पता या डॉग रैबिट था, या अगर आपको डाउट में आपको नहीं पता, तो आप उसको स्लॉटर करें और ज़मीन में डाल दें। और अगर आपको पता है वो कोई पेट था, फुली वैक्सीनेटेड था, तो इस तरह के केसेस में आप एंटीबायोटिक दें, उसका ज़ख़म साफ़ करें और उसके अंडे भी यूटिलाइज़ करें और उसको पका के खा भी सकते हैं, अच्छी तरह पका कर खा भी सकते हैं। नो इशू। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।